हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभिता अग्रवाल क्लासेस। आप सभी की डिमांड पर एक और टॉपिक लेकर आया हूँ। एसपी बख्शी की ही बुक है और ये जो टॉपिक है ये है नरेशन। नरेशन लगभग हर ही कंपटीशन एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है और एसपी बख्शी में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है कि एक चीज़ को बहुत ही अच्छा जनरल, बिल्कुल सामान्य रूल से लेकर स्टैंडर्ड रूल तक इसमें दिए हुए हैं। सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है। आज हम असर्टिव और इंटरोगेटिव दोनों पढ़ेंगे और जैसे कि टॉपिक थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि डिटेल में आपको बताया जाएगा, तो वीडियो स्किप किए बिना आपको देखना है। एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट भी दिया हुआ है, इनडायरेक्ट भी। एग्जाम में अमूमन क्या होता है, डायरेक्ट आता है उसका इनडायरेक्ट बनाना होता है, या कई बार क्या होता है इनडायरेक्ट आ जाता है उसका डायरेक्ट बनाना होता है। तो डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, एक स्पीच होती है, एक तरह की स्पीच होती है विच इज़ रिपोर्टेड बाय सम अदर पर्सन exactly in the word spoken by the speaker. This speech is placed within इन्वर्टेड कोमा। तो कुल मिला के बात, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो स्पीच जो होती है इन्वर्टेड कोमा में जो स्पीच होगी वो डायरेक्ट होगी। और डायरेक्ट नरेशन एक तरह की ऐसी स्पीच होती है जो रिपोर्ट की जाती है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, बिल्कुल उन्हीं शब्दों में जो कि स्पीकर ने बोला है। मतलब एक तरीके से स्पीकर के द्वारा बोले हुए शब्द को ज्यों का तो हम इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। अब इसी तरह इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि रिपोर्टेड की जाती है दूसरे व्यक्ति के द्वारा ही, और यहाँ पर हम कंजक्शन का भी यूज़ करते हैं। इन्वर्ट जो कोमा होता है उसे हटाते हैं और कुछ चेंजेस करते हैं वर्ब्स में, प्रोनाउन में कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, क्या होता है बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि रिपोर्टर के द्वारा कहे हुए शब्दों को उसके शब्दों में ना कहकर कोई अन्य अपने शब्दों में कहे तो वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, आपके सामने दोनों ही एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे। शी सेड टू हिम आई शैल गिव यू मनी। तो जो स्पीकर के द्वारा कहे हुए शब्द हैं उन्हें ऐसे कैसे ही हमने इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया तो डायरेक्ट हो गया। और यहाँ पर जब वक्ता जो होता है ना, बोलने वाला जो होता है, वो अपने शब्दों में बात को कहे तो क्या क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पर 3 चेंज होंगे, प्रोनाउन में, वर्ब्स में, और हम कंजक्शन का भी हम यूज़ करेंगे, और साथ ही इसमें वर्ड शोज नियरनेस ये भी चेंज होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम असर्टिव पढ़ेंगे, फिर इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, फिर इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव ये पढ़ेंगे। अब टॉपिक लेंदी होगा असर्टिव और इंटरोगेटिव का, बाद के इजी टॉपिक हैं, तीनों एक ही वीडियो में हो जाएंगे। 2 वीडियो में कवर हो जाएगा ये टॉपिक पूरा। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, जो स्टेटमेंट अफर्मेटिव या नेगेटिव, जो दो स्टेटमेंट, तो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, वही होते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पर आपके सामने आप देख पा रहे होंगे दोनों ये सारे वाक्य, जो नेगेटिव और अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, वो होता है असर्टिव सेंटेंस। इसे बनाने का अलग तरीका होता है। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें 2 तरह के होते हैं, यस और नो टाइप, जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरुआत होती है, और सेकंड टाइप होता है डब्ल्यू एच टाइप, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन वाले, जिसमें कि डब्ल्यू एच टाइप वर्ड से वाक्य की शुरुआत होती है। ठीक है, इंटरोगेटिव इन दोनों को बनाने का अलग अलग तरीका है, वो हम पढ़ेंगे रूल्स। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट किया जाता है या एडवाइस दिया जाता है, ये होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, ये वाक्य क्या होता है, वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ठीक है, इस वाले वाक्य में आप देख सकते सोल्जर्स को कहा जा रहा है टर्न टू द राइट, राइट को मुड़ो, एंड प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दो, डोंट वेस्ट टाइम, लेट मी स्टे हियर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको कमांड भी दिखेगा, रिक्वेस्ट दिखेगा, एडवाइस दिखेगा, और बेसिकली यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यहाँ पर शुरुआत होती है और उसमें यू जो करता होता है वो छिपा रहता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जो हमारे हृदय की जो तेज भावनाएं जो होती हैं ना, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़। ठीक है, जैसे एक्सप्रेशन, जो जब कोई आश्चर्यचकित होकर किसी चीज़ को बोले, अरे वाह, जैसे किसी ने बहुत अच्छा खेला तो हम कहने लगे अरे वाह इसने कितना अच्छा खेला, कितना बढ़िया, अरे वाह। जो अरे वाह जो शब्द हमने बोला ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। यहाँ पर आपको जॉय, सोरो और वंडर ये तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं। ये असर्टिव सेंटेंस, सॉरी एक्सक्लेमेटरी होता है, इसका अलग रूल होता है। इस तरह ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इसमें क्या होता है शुभकामना सूचक, जब हम विश करते हैं किसी के लिए, बद्दुआ भी हो सकती है वो, और प्रेयर प्रार्थना करते हैं ईश्वर से किसी के लिए, या किसी चीज़ को विश करते हैं, जैसे हैप्पी दिवाली, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरीके से ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है।
अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम चेंज कैसे करेंगे, वे रूल अब हम देखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे लिखा हुआ रहेगा बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। असर्टिव सेंटेंस को पहले हम पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन किस तरीके से करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब इन रिपोर्टिव वर्ब इज चेंज इनटू टेल और टोल्ड with an object, otherwise say and said are retained। देखिए अब आप देख लेना, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होती है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, सॉरी, एक तो यहाँ पर देखिए दो पार्ट होते हैं इसमें। एक तो इंट्रोगेटिव, एक तो इन्वर्टेड कोमा वाला पार्ट होता है, उससे दूसरे वाला पार्ट होता है। इसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है और इसे रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखिए रूल क्या दिया हुआ है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाली जो वर्ब है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब को हम टेल और टोल्ड में भी चेंज करते हैं, किस तरीके से, अगर से दिया हुआ है तो टेल में चेंज कर देंगे, और यहाँ पर अगर सेट टू दिया हुआ है तो हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। मतलब से टू दिया हुआ है तो टेल, और सेट टू दिया हुआ है तो टोल्ड में हम चेंज कर देंगे। इन वाक्यों को आप देख लेना। जैसे अब इन वाक्यों से हम कुछ समझ लेते हैं। क्या, देखिए, ही सेज आई एम ए डॉक्टर। अब यहाँ पर जहाँ पर सेज आएगा ना लिखा हुआ, इसे चेंज नहीं करेंगे। और कहीं पर आ गया सेज टू तो इसे हम टेल्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, टेल्स में। और से टू आ गया तो सिर्फ टेल में चेंज होगा। ये अगर नहीं, अगर सिर्फ से आ रहा तो से लगाएंगे अब सिर्फ। ठीक है, प्रोनाउन हो गया, आई को चेंज कर दिया ही के, इसे हम बाद में बताऊंगा प्रोनाउन का रूल। अब यहाँ पर इसी वाक्य को देखेंगे, सैड आ गया तो सैड ही रहेगा। अगर आ गया यहाँ पर सैड टू आ गया तो इसे चेंज कर देंगे टोल्ड में। ठीक है, इसे टोल्ड में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर ये फोर्थ जो एग्जाम्पल है इसे देख लेते हैं। सी थॉट सी विल नॉट गो आउट विद हिम। ठीक है, जब कोई चीज़ थॉट या वंडर, दो वर्ड बताऊंगा मैं, थॉट या वंडर। देखिए यहाँ पर रूल ये है भी, देखिए आप ये रूल देख लेना, थिंक एंड वंडर टू वन सेल्फ, इसके साथ हम वन सेल्फ यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर लड़का है तो हिम सेल्फ, लड़की है तो हर सेल्फ, बहुत सारे हैं तो देम सेल्फ। ठीक है, इनके साथ हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे थॉट वाला ये वाक्य है आपके सामने, तो थॉट ऐसा कैसे ही रहेगा, और टू के साथ हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, लड़की है तो हर सेल्फ, लड़का होता तो हिमसेल्फ, और दैट लगा देते हैं, सी वुड नॉट गो आउट विद हिम। और एक बात का और ध्यान रखना, इसमें हम इन्वर्टेड कोमा जो होता है ना, ये इन्वर्टेड कोमा ये होता है ना, इसे हम चेंज कर देते हैं दैट में। ठीक है, और देखिए एक बात को और भी आपको याद रखना है कि अब इन्वर्टेड कोमा के बाद जब कोई ये वर्ड आता है ना तो हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा, लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे वो कैपिटल लेटर की ज़रूरत उसमें नहीं होती। हालांकि आई जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, टेंस चेंज कर लेते हैं। फिर टेंस किस तरीके से चेंज करेंगे। इफ़ ए रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर और रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डजंट चेंज। अगर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाली वर्ब जो होती है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताया था अभी पार्ट आपको। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो यहाँ पर इस वाले हिस्से में कोई भी टेंस में परिवर्तन हम नहीं करेंगे। या फिर इस वाले हिस्से में आपको कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ दिख रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, ये होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। ईमानदारी अच्छी नीति होती है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है दैट 2 and 2 मेक 4, 2 2 4 होते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो सारी दुनिया जिस चीज़ को मानती है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो तभी भी हम यहाँ पर कोई भी टेंस में इधर परिवर्तन नहीं करेंगे। और यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं भी है और यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ये वाला प्रेजेंट में आया हुआ है तो तभी भी हम टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये तीनों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन वाले टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब किस तरीके से चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर देंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, इस वाले हिस्से में जब भी चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, है ना। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। और इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। मतलब कि प्रेजेंट का जो हिस्सा है वही पास्ट का हिस्सा में लेना है। पास्ट टेंस जो होते हैं वो इस तरीके से चेंज होंगे। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में आप चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट को कोई चेंज नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, फ्यूचर जो होता है विल और शैल को हम वुड शुड में चेंज करेंगे। और इसी तरीके से मे को माइट में,
कैन को कुड में, हैव टू को हैड टू में, हैड टू हैड टू आ जाएगा, शुड को नो चेंज, मस्ट नो चेंज। इस तरीके से आप परिवर्तन करेंगे। कुछ और हिंट्स देख लेते हैं, कुछ अलग से एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ चेंज करने के। नीड नॉट, यूज टू, वुड रादर, वुड बेटर, हैड रादर, हैड बेटर, शुड, मस्ट, सब्जेक्टिव, मूड, डू नॉट चेंज। ये जो वर्ब्स आपके सामने यहाँ पर दी हुई हैं, ये बेसिकली हम चेंज नहीं करते, ठीक है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस को देख लेते हैं। सेकंड जो वाक्य है देख लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस व्हेन इट रेफर टू कंप्लीट एक्शन। अब यहाँ पर ना एक गलती दी हुई है, सॉरी यहाँ पर सही है। देखिए मैं आपको नीचे वाले वाक्य में रूल में बताऊंगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस व्हेन इट रेफर टू कंप्लीट एक्शन। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस जब हम चेंज करेंगे जब पूरा एक्शन कंप्लीट हो। जैसे कि शी सेड टू मी, आई वाज थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग हिम बट चेंज्ड माई माइंड लेटर ऑन, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वाक्य को, कंप्लीट एक्शन है इसमें, यहाँ पर आपको कंप्लीट एक्शन मिलेगा। पूरा का पूरा वाक्य एक सीक्वेंस में दिया हुआ है। सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, अभी मैंने आपको रूल बताया था, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट चेंज कर दिया। पास्ट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया। थिंकिंग आ गया ऐसा कि ऐसे ही हेल्पिंग आ गया। हिम चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता, ऐसे कैसे लिख देंगे, चेंज्ड माई माइंड। अब माई को चेंज कर दिया हमने इसके अकॉर्डिंग, हमने लड़की के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया तो हर हो गया, और माइंड लेटर ऑन, ठीक है। ये कंप्लीट एक्शन था। अब यहाँ पर इन वाक्यों को देखते हैं। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस डज नॉट चेंज व्हेन इट यूज्ड इन टाइम क्लॉज। देखिए अगर समय की बात होगी ना, आपको वाक्य से ऐसा महसूस दे रहा है कि वाक्य में समय की या समय सीमा, समय निर्धारण की कुछ बात है, तो आप चेंज नहीं करेंगे। ही सेड टू मी व्हाइल आई वाज सिंगिंग शी वाज डांसिंग। एक बात को और ध्यान रखना है, जब दो कार्य सिमुलटेनियसली चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, समानांतर रूप से चल रहे हैं, तभी भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी चेंज नहीं करते। जैसे कि आप ये वाक्य देख पा रहे होंगे, दोनों कार्य लगातार भी चल रहे हैं, और यहाँ पर आपको इन वाक्य में समय भी दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं करा। अब पास्ट इंडेफिनिट भी कुछ परिस्थितियों में चेंज नहीं होता, वो देख लेते हैं। व्हेन इट यूज टाइम क्लोज, टाइम क्लोज के रूप में अगर यूज है पास्ट इंडेफिनिट, तभी भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे। व्हेन आई मीट हिम ही वाज प्लेइंग, जब मैं उससे मिला वो खेल रहा था। एक बात को ध्यान रखना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट अगर दोनों एक साथ आ गए तभी भी आप परिवर्तन कोई भी टेंस में नहीं करेंगे। वैसे भी यहाँ पर दिया हुआ है रूल, और टाइम क्लोज भी आ गया है, तो यहाँ पर व्हेन आई मीट हिम, जब मैं उससे मिला, ही वाज प्लेइंग, वो खेल रहा था। तो आप यहाँ पर इस वाक्य में देख पा रहे होंगे समय की बात हो रही है, मतलब वहन क्या किसके लिए यूज होता है, समय के लिए ही होता है बेसिकली यूज, ठीक है। तो यहाँ पर आप परिवर्तन टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी समय की ही बात है। फादर हैड लेफ्ट बिफोर सी रीच्ड होम, पिताजी जा चुके थे उससे पहले कि उसके घर पहुंचने से पहले पिताजी जा चुके थे। तो यहाँ पर समय दिखाया हुआ है, समय सीमा आप इस वाक्य में देख पाएंगे। तो यहाँ पर भी टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अभी मैंने आपको बता दिया, दो कार्य लगातार जारी दिए हुए हैं तभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आई कुकड वेजिटेबल, ही फ्राइड राइस। उसने कहा मैं वेजिटेबल्स को कुकड कर रही थी, पका रही थी, और राइस को फ्राई कर रही थी। मैंने वेजिटेबल को फ्राई किया और राइस को भी फ्राई किया, तो मतलब दोनों कार्य एक साथ चल रहे थे, तो कोई भी टेंस में परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ। हिस्टोरिकल पास्ट में भी आप कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करेंगे। हिस्टोरिकल पास्ट जैसे कि आप कोई भी हिस्टोरिकल पास्ट ले लें, क्योंकि वो फिक्स्ड एक्शन होता है, वो आप यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत भी ला सकते हैं। हिस्टोरिकल पास्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, याद रखना। नेताजी वाज बोर्न इन कोलकाता, तो ये फैक्ट है, ये सभी जानते हैं इस चीज़ को, तो फैक्चुअल चीज़ को तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हिस्टोरिकल पास्ट को भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे अगर आने लगे इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, तो आप इसमें भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब विल को हम शुड में चेंज करते हैं जब सामने वाला किसी तरह की एडवाइस या रिक्वेस्ट कर रहा हो,
ठीक है, द मदर सेड व्हाट विल आई डू विद सच मनी माई सन। तो यहाँ पर सजेशन लिया जा रहा है, एडवाइस, एडवाइस भी कह सकते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। मदर ने कहा व्हाट विल आई डू विद सच मनी, विद सो मच मनी, मैं इतने सारे धन के साथ क्या करूँगी मेरे बेटे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एडवाइस लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एडवाइस दिख रहा है, तो यहाँ पर आप विल को चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, यहाँ पर आप शुड में चेंज करेंगे। अब आस्क्ड हर सन, तो सैड की जगह आप सैड हर सन भी हो सकता था। ठीक है, टोल्ड हर सन भी हो सकता था, टोल्ड हर सन हो सकता था, है ना। व्हाट आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर शीड आ गया। ठीक है, यहाँ पर सी आ गया, शी शुड डू विद सच मनी, तो यहाँ पर शुड आ गया। ठीक है, तो विल को हमने शुड में चेंज कर दिया अगर सामने वाला एडवाइस दे रहा हो या रिक्वेस्ट कर रहा हो। अब नीड कब चेंज करेंगे, वैसे मैंने बताया नीड आप परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन एक परिस्थिति में आप नीड परिवर्तन कर भी लेंगे, जो आपके सामने अब यहाँ पर दिया हुआ है रूल। सी सैड, उसने कहा नीड आई राइट ए लेटर, क्या मुझे लेटर लिखने की आवश्यकता है, मतलब कि सामने वाला कार्य को करना नहीं चाहता, उसकी इच्छा नहीं है, उस कार्य को उसे करना पड़ सकता है। ठीक है, जब मजबूरी किसी चीज़ को, किसी कार्य करने की इच्छा न हो, तो वहाँ पर आप नीड की जगह यूज़ करेंगे हैड टू, पास्ट है तो हैड टू हो जाएगा। ठीक है, इफ़ आई एम सेलेक्टेड आई नीड नॉट स्टडी फर्दर, यदि मैं सेलेक्टेड हो जाता हूँ तो मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस वाली कंडीशन में यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर की। ठीक है, जब फ्यूचर की बात होगी ना, अगर पास्ट की बात है तो हैड टू कर दिया हमने चेंज, लेकिन जब फ्यूचर की बात हो रही है तो सी वाज सिलेक्टेड एंड यहाँ पर आई की जगह सी हो गया, तो यहाँ पर वुड नॉट यूज होगा। अगर फ्यूचर की बात है नीड के साथ, ठीक है, फ्यूचर की बात है तो वुड नॉट यूज हो जाएगा, और अगर पास्ट की बात है हैड टू यूज हो जाएगा। देखिए, कुड अगर परमिशन के रूप में यूज है, ठीक है, परमिशन के रूप में अगर कुड यूज है, सी सैड टू मी व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई कुड नॉट गो आउट अलोन। उसने मुझसे कहा कि वैन, जब सी वाज स्टूडेंट, कि वो जब स्टूडेंट थी, सी वाज नॉट अलाउड टू गो अलोन, वो अकेले जाने अलाउ उसे नहीं था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही वाक्यों को। वैन आई वाज स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था या थी, आई कुड नॉट गो आउट अलोन, मैं बाहर नहीं जा सकती थी, मतलब कि उसे अलाउ नहीं किया जा सकता था, वो उसे अलाउ नहीं किया जाता था, उसे अलाउ नहीं किया जाता था, तो इसी वजह से यहाँ पर अलाउड यूज हो गया। तो आप कुड को भी, परमिशन की अगर बात है, सामने वाला अगर परमिशन नहीं दे रहा किसी चीज़ के लिए, तो आप यहाँ पर अलाउड का भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। मस्ट जो होता है वो नॉर्मली हम चेंज बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, यह बात भी हमेशा याद रखना, मस्ट जो होता है वो चेंज नहीं करते जब वो सामान्य रूप से मस्ट यूज़ है। जैसे यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर आपने सिर्फ प्रोनाउन में परिवर्तन कर लिया और किसी चीज़ में भी आपने परिवर्तन नहीं करा। वी मस्ट ऑल डाई, तो यहाँ पर भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, नॉर्मली अगर मस्ट आया हुआ है। लेकिन अगर मस्ट जो है ना, इस परिस्थितियों में हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो मस्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो चेंज कर लेना। सी सेड दैट, दैट हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा दिया। सी हैड टू लीव एट वंस, देखिए आई मस्ट लीव एट वंस, तो यहाँ पर हैड टू यूज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, लीव करना पड़ेगा, तो यहाँ पर यूज कर लिया हैड टू। अब यहाँ पर फ्यूचर आ गया, टुमारो आ गया, तो आप वुड हैव टू लगा देंगे। ठीक है, मस्ट का आप हैव टू यूज़ कर सकते हैं, हैड टू यूज़ कर सकते हैं, पास्ट में हैड टू यूज़ कर लेंगे, फ्यूचर है तो वुड हैव टू यूज़ कर लेंगे। तो लेखा सेड मानसी यू मस्ट बी साइलेंट, तो ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है तो आप यूज़ करेंगे इम्परेटिव वाला रूल, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेखा ने ऑर्डर दिया मानसी को, लेखा ऑर्डर्ड मानसी टू बी साइलेंट। ठीक है, मस्ट बी की जगह हमने टू बी साइलेंट कर लिया। तो कुल मिला के मस्ट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं हैव टू, हैड टू, वुड हैव टू, प्रजेंट में हैव टू, पास्ट में हैड टू, और फ्यूचर में वुड हैव टू। और नॉर्मली अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा का ऐसा ही आप लिखेंगे, और इसे आप इम्परेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है। अब हम प्रोनाउन चेंज करने की बात करेंगे। प्रोनाउन चेंज में एक रूल याद रखना, 123
बाई सन, मतलब 123/सन जिसे हम बोलते हैं। मतलब कि यह बात याद रखना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होते हैं, आई और वी होते हैं। सेकंड पर्सन में होता है यू, और थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, दे, इट। ठीक है, ये होते हैं। अब 123/सन का रूल हमेशा माइंड में रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर दिया हुआ है किस तरीके से चेंज हो रहा है। सी सैड टू मी आई एम अनवेल, तो सैड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में, मी को ऐसे लिख दिया इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगा दिया। क्लियर है। और फिर यहाँ पर आई को चेंज करेंगे, मैंने बताया ये 123 सन। ठीक है, याद रखेंगे। तो मैंने बताया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये फर्स्ट है आई, तो इसे हमने सी के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, सी का सी लिख दिया। मतलब अगर आप सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट का ही फॉर्म लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट का। अगर हम यहाँ पर हमें मी चेंज करना होता, मानने की बात है हमें मी चेंज करना होता, तो हम सी का हम ऑब्जेक्ट फॉर्म देखते तो क्या होता, हर। ठीक है, उसी फॉर्म में चेंज करेंगे। अब जैसे रोहन सेड टू हर आई शैल लीव जयपुर सून। अब रोहन ने टोल्ड, सेड टू को टोल्ड कर दिया, हर कर दिया, दैट कर दिया। ठीक है, आई को चेंज करेंगे हम रोहन के अकॉर्डिंग, तो हो गया ही, और वुड तो हो ही जाएगा, लीव जयपुर सून। ठीक है, अब वी हैव वॉन द लास्ट, वी हैव वॉन एट लास्ट, सॉरी। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर टीम इसमें यहाँ लगा तो दिया लेकिन ज़रूरत नहीं थी, कैप्टन टोल्ड दैट भी कर सकते थे। ठीक है, टोल्ड दैट। अब वी को चेंज कर दिया हमने यहाँ पर, अब वी चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो होना चाहिए था कैप्टन के अकॉर्डिंग, लेकिन क्यों नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्यों नहीं, इसका कारण क्या है, क्योंकि अब वी तो होते हैं बहुत सारे। ठीक है, वी होते हैं लोग बहुत सारे, तो आप वी को क्यों चेंज करेंगे, आप वी को आप ही नहीं कर सकते चेंज। अब आपको इसमें थर्ड पर्सन का प्लूरल देखना पड़ेगा, कैप्टन क्या है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर इसका प्लूरल देखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा दे। अब वी कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं जब हम चेंज नहीं करते। ठीक है, जब वी जो होता है सामान्य रूप से यूज़ है, वो आप देख लेंगे एग्जाम्पल में, और जब ऑब्जेक्ट उसके साथ मी यूज़ किया हुआ है वी के साथ, तभी भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे, और वी को हम इट में परिवर्तन कर देंगे। अगर न्यूज़पेपर अपने बारे में कुछ बता रहा है, न्यूज़पेपर के बारे में कुछ बात हो रही है, तो इट यूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर सामान्य रूप से यूज़ है वी आर मोर्टल्स, हम नैतिक हैं, नश्वर हैं, सॉरी। तो यहाँ पर आप सार्वभौमिक सत्य हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, फैक्ट हो गया, यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाक्य जो है, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट देख पा रहे होंगे, मैंने बताया वी के साथ अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो परिवर्तन नहीं करेंगे, तो यहाँ पर नहीं परिवर्तन हुआ। और देखिए पाइनर सेट, पाइनर है एक न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर है पाइनर, तो यहाँ पर आपने इट यूज़ कर लिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, कुछ भी होता तो आप यूज़ कर लिया आपने इट। अब सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 123/सन में सेकंड था, ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। ही सैड टू हिज मदर विल यू गिव मी मनी। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है आस्क्ड हिज मदर हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव रूल आगे पढ़ेंगे आप समझ लेंगे उसे भी। सैड टू को हम इंट्रोगेटिव में आस्क्ड में चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ़ हो गया, तो यू को आप चेंज करेंगे मदर के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा वुड गिव। अब मी को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हिम हो गया। ठीक है, इसका ही फॉर्म देखना है। अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, इसलिए यहाँ पर हिम हो गया। नेक्स्ट वाक्य में टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर नॉट टू लीव द क्लास विदाउट परमिशन। तो यहाँ पर एडवाइस हो गया, एडवाइस भी कह सकते थे यहाँ पर, या टोल्ड भी लगा सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है, दैट लगा दें यहाँ पर। फिर यू को चेंज करा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर बहुत सारे हैं तो यहाँ पर दे हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या होता है, दे होता है, तो यहाँ पर दे हो गया। थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता, याद रख लेना। इस तरीके से वर्ड शोज नियरनेस कुछ होते हैं, इन्हें चेंज करते हैं किस तरीके से,
नाउ को देन में चेंज करेंगे, अगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, द डे बिफोर यस्टरडे, टू डे बिफोर, है ना। इन्हें आप इस तरीके से परिवर्तन करेंगे जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। टुडे, टुमारो, टुनाइट डू नॉट चेंज व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड द सेम डे। ये बात भी याद रखना, टुडे, टुमारो, टुनाइट हम चेंज नहीं करेंगे अगर सेम डे की बात है। जैसे कि आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मॉर्निंग ही सेड, दिस मॉर्निंग ही सेड, सुबह उसने कहा, ही सेड दैट आई शैल लीव चेन्नई टुमारो। तो आई को चेंज कर लेंगे ही में और वुड हो जाएगा लीव चेन्नई टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर टुमारो को हमने चेंज नहीं किया क्योंकि सेम डे की बात है। दिस मॉर्निंग सेम डे की बात है। इस तरह से ये भी टुडे हो गया, आज ही की बात है बिल्कुल जो कहा गया है। तो यहाँ पर भी टू नाइट को दैट नाइट में चेंज नहीं करा, सेम डे की बात रहेगी तो कभी भी आप परिवर्तन नहीं करेंगे। एडवर्बल प्लेस क्या होता है, हेयर को देयर में चेंज करते हैं, हेयर चेंज टू देयर ओनली व्हेन देयर इज अ रेफरेंस टू प्लेस। अगर स्थान की कोई बात है तो तब हम परिवर्तन करेंगे, अदरवाइज हम परिवर्तन नहीं करेंगे। वी शैल मीट हियर अगेन, तो यहाँ पर स्थान की बात है, हम यहाँ पर फिर दोबारा से मिलेंगे, तो यहाँ पर देयर चूज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कम हियर बॉय, यहाँ आओ, तो यहाँ पर स्थान की कोई भी बात नहीं है, पर्टिकुलर किसी भी प्लेस की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर देयर नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब डेमोन्स्ट्रेटिव में किस तरीके से चेंज होगा, मैंने बताया दिस को दैट में चेंज करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर डिटेल में देख लेना, है ना। यूज विथ टाइम, दैट इनटू दैट दोज। देखिए दिस जो होगा ना, अगर समय की बात हो रही है दिस को चेंज कर देंगे दैट में। ठीक है, आप देख लेना यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर समय की बात है, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ है तो आप द को यूज़ करेंगे, दिस बुक को द बुक में यूज कर लेंगे, दिस बुक को द बुक में। इस तरह का प्रोनाउन के रूप में यूज़ है, ठीक है, प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर दिस जो है प्रोनाउन के रूप में यूज है तो आप चेंज करेंगे इट में, इस तरीके से। और सब्जेक्ट के रूप में जहाँ पर यूज होगा दिस, ठीक है, बेसिकली सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर दिस है, दिस के साथ कुछ नहीं आया, ठीक है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज है दिस भी और दिस भी, तो यहाँ पर आप परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी तरीके से देखिए आप ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, सभी एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं और सब आपको रूल्स यहाँ पर बता चुका हूँ। आप एक चाहे आप देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ आप देख लेना अपने आप। राहुल सेज टीचर इज इल, तो यहाँ पर सेज को सेज ही रख लिया, अगर यहाँ पर सेज टू होता तो टेल्थ होता, तो सेज को सेज रखा, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट कर दिया। टीचर इज इल परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। इसी तरीके से इस वाक्य में यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सैड को सैड रख दिया, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट कर दिया, तो ऐसा कैसे ही वाक्य उतार लिया। इस तरीके से इस वाक्य में आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो यहाँ पर सैड को सैड रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर सैड के साथ कुछ नहीं आया था तो टोल्ड हो जाता, तो यहाँ पर दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह प्रोनाउन चेंज करा, आई को चेंज करा साक्षी के अकॉर्डिंग, हैव को हैड में चेंज कर लिया, और माई को आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई और लड़की के साथ अपने की अंग्रेजी हर। ठीक है, इसी तरीके से सारे के सारे वाक्य हो चुके हैं, सारे रूल्स मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी सारी कंडीशन। और जैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है ना, वेल यू सी, जैसे हम डे टू डे कन्वर्सेशन में भी यूज़ कर लेते हैं, उन्हें भी कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ही उन्हें छेड़ते, उन्हें हटा देते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे कि वेल यू सी, ओके, यू नो, देयर फोर, ओ यट, बट, इस तरह की जो कुछ चीज़ होती है, मतलब ज़्यादा पर्टिकुलरली वो यूज़ ना हो, सिर्फ कैजुअली वाक्य में थोड़ा सा प्रभाव बनाने के लिए बोली गई हो, तो आप चेंज नहीं करेंगे, उसे आप छोड़ देंगे। ठीक है, ये दोनों वाक्य आप देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की। ठीक है, अब इंटरोगेटिव में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब इन रिपोर्टिंग वर्ब इन रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू आस्क, asked, inquire of, want, wanted, to know, demanded, wondered। ठीक है, बेसिकली स्टैंडर्ड क्या होता है, आस्क एंड आस्क्ड होता है, इसे याद रख लेना आप। ठीक है, आस्क एंड आस्क्ड यूज करते हैं जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इंटरोगेटिव को। अब जैसे सेट टू है यहाँ पर, और यहाँ पर फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव, अभी बात हम फर्स्ट टाइप की कर रहे हैं,
तो फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में आपने सेट टू को हमेशा आस्क में परिवर्तन करेंगे। वहाँ पर अगर नॉर्मल होता टोल्ड कर देते, तो यहाँ पर आस्क में परिवर्तन करा। इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने यहाँ पर लगाएंगे इफ़ या वेदर, ठीक है, WHETHER वेदर। सी है वो, फिर इसके बाद जो हम बात में वाक्य बनाते हैं वो बनाते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्म, मतलब इसे बोलते हैं असर्टिव फॉर्मेट, ठीक है। सबसे पहले सेट टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, और इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, फिर उसके बाद वाक्य को असर्टिव कर देंगे कर्ता क्रिया कर्म के फॉर्म में। अब ये वाक्य आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसके बाद ही हम वाक्य को असर्टिव कर दिया। इफ़ के बाद ठीक आप सिर्फ कर्ता लाएंगे और कोई भी वर्ब होगी हैव को हेड कर देते हैं, कंप्लीटेड हो जाएगा। योर को चेंज करेंगे लड़की के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा हर, हो जाएगा होमवर्क, ठीक है। इस तरीके से आप इसे चेंज करेंगे। यस और नो टाइप की बात हो रही है अभी सिर्फ। इन यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन इफ़ वेदर इज यूज इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमा, मैं आपको बता चुका हूँ। यस और नो टाइप में फर्स्ट टाइप के जो इन्वर्टेड इंट्रोगेटिव जो वाक्य होते हैं उसमें सिर्फ आप चेंज करेंगे इफ़ या वेदर इन्वर्टेड कोमा की जगह, जैसे कि यहाँ पर इस वाक्य में भी हुआ है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग वाले की, मतलब जिसे हम सेकंड टाइप का वाक्य बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम सेकंड टाइप का वाक्य हम बोलते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर है। सेकंड टाइप के वाक्य में क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको WH वर्ड मिलता है। सेकंड टाइप के वाक्य में WH वर्ड मिलता है। सेट टू को आस्क में ये रोहन बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। इन्वर्टेड कोमा की जगह यहाँ पर इफ या वेदर की जगह हम जो कंजक्शन को यूज़ कर लेंगे, जो यहाँ पर ये इन्वर्टेड इंट्रोगेटिव का जो पार्ट होता है, जो वर्ड होता है, इसे ही कंजक्शन के रूप में यूज़ कर लेंगे हम, और इसके बाद वाक्य को असर्टिव कर देंगे कर्ता क्रिया कर्म के रूप में। अब नेक्स्ट जो रूल है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है, ठीक है, इसे हम ध्यान से देखेंगे। If a clause with interrogative pronoun is followed by main clause, देखिए यदि एक क्लॉज जो होती है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जहाँ पर आपके सामने आया हुआ है, मतलब क्वेश्चन वर्ड आपके सामने आ गया है, उसके बाद में जो आपके सामने मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज का मतलब है कि आपके सामने जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो आपको कर्ता क्रिया कर्म का दे दिया, कर्ता क्रिया कर्म का एक प्रॉपर सीक्वेंस आपके सामने लगा के दे दिया, फॉलोड बाय मेन क्लॉज। तो हम यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे कंजक्शन के रूप में, क्वेश्चन वर्ड जो होता है उससे पहले, ठीक है। और अगर यहाँ पर फर्स्ट टाइप आ रहा है तो इफ या वेदर का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आप समझ लेंगे अभी। देखिए सी सेड टू मी व्हेन शी विल कम इज नॉट सर्टेन। अब आप सामने वाक्य देखना, यहाँ पर सेट टू को हमने टोल्ड में चेंज करा, आस्क में नहीं करा एक तो। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट का प्रयोग करा और वैन का प्रयोग किया। आप कहोगे सर ये तो इंट्रोगेटिव वाक्य है, यहाँ पर तो आस्क्ड होना चाहिए था। जी नहीं, यहाँ पर हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हम दैट का भी प्रयोग करेंगे, न कि हम वैन को ही अपना कंजक्शन बना लेंगे और यहाँ पर फिर बाद में असर्टिव हो जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि जब उसके बाद कोई मेन क्लोज आ जाए, जैसे कि वैन सी विल कम इज नॉट सर्टेन, वो कब आएगी ये पक्का नहीं है। मतलब कि आप देख पा रहे होंगे वैन के बाद क्या होना चाहिए, वैन के बाद आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही वैन के बाद, वैन के बाद कर्ता क्रिया का एक फॉर्म आ गया। इस तरीके से यहाँ पर भी आ गया, कर्ता क्रिया का फॉर्म आ गया, एक क्लोज जो कह सकते हैं, ऐसे मेन क्लोज यहाँ पर पूरी क्लोज बन गई। तो यहाँ पर कर्ता क्रिया का एक फॉर्म आ गया, जहाँ पर भी आपको कर्ता क्रिया का फॉर्म मिलेगा आपको इंट्रोगेटिव वाक्य में, तो आपको आस्क यूज नहीं करना, टोल्ड यूज करना है। और यहाँ पर दैट यूज करेंगे, न कि इफ़ या वेदर या वैन कुछ भी। तो इसके बाद वेदर हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइप अगर आ रहा है आपके सामने, अगर देखिए यहाँ पर वेदर आया हुआ है तो कोई नहीं, ऊपर वेदर आया हुआ है, वेदर का वेदर ही लिख लेंगे। तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है, अगर उसके बाद आपको यहाँ पर एक क्लोज मिल रही है कर्ता क्रिया के फॉर्म में,
तो आप यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, न कि आस्क्ड में। इंट्रोगेटिव को आप यहाँ पर हम दैट ही यूज़ कर लेंगे और बाद में वाक्य को उसी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रख देंगे। रूल टेंस का भी वही रहेगा, प्रोनाउन का भी, टाइम प्लेस का भी, यही ऐसा कैसे ही रहेगा। कुछ एग्जाम्पल है, देख लेते हैं आप। सी सैड टू हर मदर, सैड टू को मैंने बताया आस्कर में चेंज करेंगे, कर लिया हमने। इफ़ या वेदर लगा दिया हमने इन्वर्टेड कॉमा की जगह। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस चेंज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का यहाँ पर फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर कर्ता लगा दिया, यू की जगह हमने लगा दिया मदर, ठीक है। और यहाँ पर हमने वुड यूज़ किया विल का, और टेक हर, मी को चेंज करा हमने किसके अकॉर्डिंग, हमने लड़की के अकॉर्डिंग ही मी को, सॉरी हमने लड़की के अकॉर्डिंग चेंज करना है मी को, यहाँ पर हर हो जाएगा, ठीक है। अब लड़की जो होती है सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, हर होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर हर हो गया। अब बिल्कुल सेम ही है, ऐसे भी वाक्य हैं। तो आस्क हो गया, रोहन हो गया, इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने यूज कर लिया इफ़, फिर वाक्य को असर्टिव कर दिया, ठीक है। सेम ही इस कंडीशन में आस्क्ड कर लिया, मी कर लिया, व्हाट को हमने पंक्चुएशन कंजक्शन बना लिया, WH वर्ड को हमेशा कंजक्शन बनाते हैं, फिर यहाँ पर वाक्य को हमने ऐसे ही बना लिया। 123/सन का ये भी रूल आपको याद रखना है, ठीक है। सब के सब बिल्कुल ऐसे दिए हुए हैं। देखिए इस वाक्य को देख लेना आप एक बार। अभी मैंने आपको एक रूल बताया था ना, अब यहाँ पर वैन आ गया, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि आस्क होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्योंकि वैन के बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब की एक फॉर्म दिख रही है, सब्जेक्ट के बाद ठीक वर्ब आ गया, तो आपको इसी तरीके से सेड टू को टोल्ड चेंज करना है और इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगाना है, फिर ये वाक्य ऐसे के ऐसे ही बनाना है नॉर्मली, ठीक है। ये सारे के सारे रूल्स मैं ऑलमोस्ट आपको बता चुका हूँ। फिर इसके बाद हम इम्परेटिव पढ़ेंगे। अब इस तरह के वाक्य भी आ जाते हैं, इसे भी एक बार समझ लें आप। वैसे तो इम्परेटिव वाला इसे आप दोनों ही तरीके से वैसे बना सकते हैं। देखिए कुड वुड से जब वाक्य की शुरुआत होती है ना, तो इसका मतलब होता है सामने वाले से रिक्वेस्ट की जा रही है, ये बात हमेशा याद रखना। सी सैड टू हर फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, वुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी, क्या कृपया करके तुम मुझे कुछ धन दोगे। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इस वाक्य को आप इम्परेटिव रूल में बना सकते हैं। सैड टू को रिक्वेस्ट में चेंज कर दिया, फिर हर फ्रेंड आ गया, फिर टू लगा के हमने ऐसे ही वाक्य को उतार लिया, टू लैंड, ठीक है। ऐसे ही वाक्य है, ऐसे ही ये वाक्य है, ये हम रूल आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। अब इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव तीनों एक ही वाक्य एक ही वीडियो में करा दूंगा। वीडियो भले ही लेंथी रही हो, लेकिन आप खुद देख सकते हैं, टॉपिक काफ़ी बड़ा था, मेजर टॉपिक है, एग्ज़ाम में सभी में आता है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। टेलीग्राम चैनल जिसने फॉलो नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।